कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें काय में चेंज करना है इसको कि साइन ए को हम कॉट में क्या लिख सकते हैं, सेक ए को कॉट के पदों में क्या लिख सकते हैं, टेन को कॉट के पदों में क्या लिख सकते हैं। जैसे टेन को एक बटे कॉट लिखते है ना, तो वैसे हम साइन को क्या लिख सकते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं। तो इसकी हम बिल्कुल सरल मेथड पढ़ेंगे आज। क्या लिखा है कि हमें कॉट के पदों में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हम लिखेंगे, माना हमने इसको मान लेते हैं कि कॉट ए बराबर एक्स मान लेते हैं। ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान विधि से बताएंगे। कॉट ए बराबर हम क्या मान लेते हैं, एक्स। तो कॉट बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो उसका उल्टा आधार बटे लंब। तो हम क्या मान लेते हैं, एक्स बटे ए। तो हमने एक पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें कॉट ए मतलब ए यहाँ रख दो, ए बी जी मान लिया सी। ये क्या होता है, तो टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कॉट बराबर आधार बटे लंब। तो आधार का मतलब एक्स है और लंब का मान एक है। ध्यान से देखना कि जिसके पदों में हमें बदलना है उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो एक्स मान लिया तो कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार का मान एक्स और लंब का मान आ गया एक। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर तुम्हारा दिया गया है कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री दिया गया है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसका हम यूज कर देते हैं। तो कर्ण इसमें क्या है, कर्ण है ए बी। तो ए बी का वर्ग बराबर लंब का मान क्या दिया गया, एक का वर्ग, और आधार का मान क्या दिया गया, एक्स। तो एक्स का वर्ग हो गया। तो ए बी का वर्ग बराबर एक का वर्ग एक और एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर दिया जाएगा। ठीक, तो ए बी बराबर हमारा आ गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ए बी का मान मतलब जी हमारा क्या, किसका मान आ गया, कर्ण का मान। ठीक, ओके। तो अब हम देखेंगे, अब हमें क्या निकालना है, साइन। तो साइन ए बराबर, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान क्या दिया गया, एक, और कर्ण का मान क्या आ गया हमारा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इस प्रकार देखो क्या करना है इसके बाद कि जहाँ हमने x क्या माना था, कॉट ए बराबर एक्स, जहाँ x है तो वहाँ हमें क्या रख देना, कॉट। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस प्रकार साइन ए को हम कॉट के पदों में 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसी प्रकार तुम्हारा देखो सेक बराबर, तो सेक बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इससे हम देख लेंगे आधार का मान x है और कर्ण का मान कितना आया था, 1/√x स्क्वायर। तो हमारा जी आ जाएगा आधार बटे कर्ण, कर्ण का मान क्या आ जाएगा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो आधार हमने x का मान क्या है, कॉट स्क्वायर ए अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये इसका आंसर हो गया। ओके, और देखो हमें किसको बदलना था, टेन। तो टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार मतलब 1/x। तो हमने एक्स को माना है कॉट को, तो 1/कॉट ए। ठीक, तो 1/कॉट ए इसका क्या आ गया आंसर। तो इस प्रकार हमने साइन सेक और टेन को कॉट के पदों में इस प्रकार बदल सकते हैं कि साइन को हम 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर, सेक को लिख सकते हैं कॉट के पदों में कॉट स्क्वायर ए बटे में √1 प्लस कॉट स्क्वायर। ओके, टेन बराबर लिख सकते हैं 1/x मतलब 1/कॉट। इस प्रकार हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार का जो दूसरा क्वेश्चन दिया है उसको हमें सेक के पदों में बदलना है। तो सेक के पदों में ऐसे ही सेक ए बराबर मान लेना है एक्स। ओके, ऐसे ही कर लेना पूरा। चलिए क्वेश्चन क्रमांक तीसरा क्या दिया गया है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। हम इसमें से देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 9 दोनों से कॉमन कर लेंगे तो जी बनेगा तुम्हारा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक, अब इस प्रकार हम जानते हैं कि 9 गुणे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1। तो 9 एकम 9। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन क्रमांक 3 का फर्स्ट वाला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। सेक ए प्लस टेन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए इंटू दिया 1 माइनस साइन ए के बराबर है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखते हैं हम इसको सॉल्व करेंगे। सेक ए, तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक को हम लिख सकते हैं 1/कॉस ए। देखो टेन ए, जब भी कहीं टेन दिखे, कॉट दिखे, सेक दिखे, इनको हम क्या कर लेते, साइन और कॉस के पदों में बदल लेते। तो
तो सेक का फॉर्मूला हमने बताया था, सेक का क्या होता है 1/cos, और टेन का क्या होता है sin/cos, तो sin a में cos a। ठीक, ध्यान से देखना है, इंटू ये लिखा है 1 - sin a। इसको और हमने सॉल्व किया तो इसका एलसीएम लेंगे तो cos है ही है, हर एक सा है तो हर में आ जाएगा cos a, अंश क्या हो जाएंगे प्लस, तो 1 + sin a दिया गया, इंटू में दिया गया है 1 - sin a। इनका हम गुणा करेंगे तो देखेंगे कि ऊपर क्या लिखा 1 + sin a 1 - sin a। जब एक बार a + b और a - b तो जो हो जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ठीक, मतलब 1 का वर्ग 1 और साइन का वर्ग sin स्क्वायर a, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग बटे में क्या आ जाएगा cos। हम जानते हैं 1 - cos स्क्वायर क्या होता, 1 - sin स्क्वायर होता cos स्क्वायर a अपॉन में cos a। एक cos से एक cos कट जाता है तो आंसर क्या आ जाएगा cos a। चौथा वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 3, 1 + tan² 1 + cos